कि जनता दल यू जहाँ से हम आए हैं, जनता दल यू अब नीतीश कुमार जी की देख रेख की पार्टी नहीं रही और बिहार की बात जनसुराज करती है। इसलिए मैंने जनसुराज को स्वीकार किया और जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा। के साथ कभी भाजपा के साथ। नीतीश कुमार जी तो केवल कुर्सी चाहते हैं। वो आए थे कि बिहार में लोग कहता था कि जंगल राज है। आज कौन मंगल राज है? आज कौन लोग सुरक्षित हैं? इसलिए नीतीश कुमार जी भी की सत्ता भी आज मंगल राज नहीं है, सुशासन राज नहीं है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे पास जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जदयू में वर्षों रहे उसके बाद जनसुराज का दामन थाम चुके हैं। हम खास बातचीत करेंगे जनसुराज में आने की सबसे बड़ी क्या वजह रही आपकी? देखिए, लंबी कहानी है, लेकिन मैं बता दूं कि जनता दल यू जहां से हम आए हैं, जनता दल यू अब नीतीश कुमार जी की देख रेख की पार्टी नहीं रही। वहाँ पर 2, 4, 5 लोग मिलके और पार्टी चलाते हैं और कुछ पदाधिकारी हैं जो मिलके पार्टी चलाते हैं। वैसे में मैं घुटन महसूस कर रहा था। यदि आप प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ जाते तो वो कहते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ जाइए, संजय झा जी के यहाँ जाइए। संजय झा जी के यहाँ जाते तो वो कहते कि विजय चौधरी के यहाँ जाइए। विजय चौधरी के यहाँ जाते तो वो कहते कि ललन सिंह के यहाँ जाइए। अब कार्यकर्ता हमरे ऐसा काम करने वाला लोग वो घुटन महसूस कर रहा था, चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी अब स्वस्थ नहीं हैं और ये 2, 4, 5 लोग से घिरे हुए हैं जो सत्ता चला रहे हैं, जिसके कारण और पदाधिकारी राज चला रहे हैं, जिसके कारण आज जो हमारे साथी बोल रहे थे भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार चाहे आप कहीं जाइए, आप प्रखंड से लेकर जिला तक किसी कार्यालय में जाइए, इवन जो एक पंचायत सचिव है वो भी यदि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना होता है तो बच्चा जिसके यहाँ घर में जन्म लेता है उसका दौड़ते दौड़ते उसका चप्पल घिस जाता है। जब तक वो पैसा नहीं देगा, खर्च नहीं करेगा, उसका जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इस सरकार में घुटन महसूस कर रहे थे और जनसुराज आई है तो 5 चीज़ लेकर आई है। अच्छा लगा और बिहार की बात जनसुराज करती है, इसलिए मैंने जनसुराज को स्वीकार किया और जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा। जनसुराज सबसे बड़ी बात है कि चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, वो हिंदू हों कि मुस्लिम हों, अगड़ा हों कि पिछड़ा हों, दलित हों कि महादलित हों, कोई हों, सबके घर में नौजवान है जो ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में जानवर की तरह लदाकर पलायन करते हैं और दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं। मोदी जी को ट्रेन दे रहे हैं और बोले भी यहाँ दरभंगा के मीटिंग से कि आप लोगों के लिए, मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दिए हैं। ये नहीं बोले कि मोतीपुर में का चीनी मिल खुल जाए जो साहेबगंज के कुछ लोग आके नौकरी कर लें। 40 चीनी मिलें बंद हैं। यहाँ का मढ़ौरा का जो चॉकलेट का सबसे बढ़िया भारत में चॉकलेट मिल था वो बंद है। क्यों नहीं? बिहार में वोट बिहार का, वोट आपको बिहार के लोग देते हैं। आप 4 किलो अनाज के भरोसे 5 किलो के बदले 4 किलो अनाज जो डीलर देते हैं उसके भरोसे आप हैं। क्यों नहीं फैक्ट्री बिहार में? तो सारे चीज़ों को देखते हुए और प्रशांत जी का जो सब चल रहा है उनका सुने, स्वीकार किए। आपके जो पुराने राजनीतिक अनुभव है, इससे जनसुराज को क्या लाभ होगा? निश्चित रूप से होगा। हम लोग जहाँ जाते हैं, हम लोग रोज़ काम करने वाले, रोज़ पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह हैं। किसी जाति धर्म का लोग मेरे पास जाता है, हमसे कांटेक्ट करता है। सभी लोग जानते हैं कि काम में हम एक विधायक और मंत्री से पीछे नहीं हैं। किसी का काम करते हैं, न किसी का नाम पूछते हैं, न पता पूछते हैं, न जाति पूछते हैं। कोई जाता है, उचित काम होता है, मैं काम करता हूँ, यही फ़ायदा है। साधारण फ़ायदा तो है नहीं। जदयू और जनसुराज की कार्यशैली में अंतर बताइए। बहुत बड़ा अंतर है। जनसुराज आज 5 चीज़ लेकर, जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा, ये लेकर चली है। और घिसा पीटा पिटारा है, कभी तेजस्वी जी के साथ, कभी भाजपा के साथ। नीतीश कुमार जी तो केवल कुर्सी चाहते हैं, कभी भी वो जनता पर विचार नहीं। क्यों नहीं उन्होंने सोचा
कि बिहार के बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, लॉ एंड ऑर्डर पर वो आए थे कि बिहार में लोग कहता था कि जंगल राज है। आज कौन मंगल राज है? आज कौन लोग सुरक्षित हैं? इसलिए नीतीश कुमार जी भी की सत्ता भी आज मंगल राज नहीं है, सुशासन राज नहीं है। यहाँ भी सब चीज़ हो रहा है, सब चीज़ लोग देख रहे हैं। आज 71,000 करोड़ रुपये का वो हमारे साथी बोल रहे थे, लेकिन आज अधूरी बात बोल रहे थे। एजी का रिपोर्ट है 9,000 करोड़ रुपये के लिए लालू जी जेल, और 71,000 करोड़ रुपया आज नहीं मिल रहा है। सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री थे तब हो गया, तेजस्वी जी कहते हैं कि आप हैं तब हो गया। जनता को तो हिसाब किताब चाहिए और जनसुराज को हिसाब किताब चाहिए। अंत बहुत बड़ा अंतर है, साधारण अंतर नहीं है। हम लोगों का एक एक चीज़, सब चीज़ पारदर्शिता है। जो भी कुछ खर्च हो रहा है, काहे न कोई प्रशांत जी को कोई घेर रहा है। जनता एक एक रुपया 10-10 रुपया देती है, पैसा भी हो जाता है। जहाँ सरस्वती है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और विजन है, प्रशांत जी के पास विजन है। आप संभावित उम्मीदवार है, साहेबगंज के लिए क्या प्राथमिकताएं होगी? साहबगंज तो भाई आज हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। जो लोग, जिनके घर के लोग आंगनबाड़ी में होंगे, डीलर होंगे, आखिर डीलर को कम अनाज नहीं मिलता है, कौन अनाज ऊपर से ऊपर गायब करता है? क्यों नहीं जनप्रतिनिधि देखते हैं कि अनाज जो 5 किलो बिना पैसे का फ्री अनाज मिला, कोई डीलर बांटा, कोई नहीं बांटा। बांटा भी तो बंटवारा कमज़ोर है, 5 किलो के बदले 4 किलो, 4.25 किलो दे दिया। कौन देखेगा? यदि जनप्रतिनिधि सही होगा। आज 8 दिन पर, 10 दिन पर, 15 दिन पर नगर परिषद में झंझट चल रहा है, इधर घोटाला उधर घोटाला। आखिर क्या है? एक जनप्रतिनिधि यदि सही हो जाएगा, साहेब में सुधर जाएगा। आज रोड की स्थिति देख लीजिए, आपको पैड पर लिखना था, आज देखिए अब कहाँ का रोड सही है। साहेबगंज विधानसभा में घूमते रहते हैं, देखिए सड़कों की क्या हालत है। क्या कहें कि सुशासन बात। जनसुराज अगर सत्ता में आती है, जनसुराज के अगर उम्मीदवार जीते हैं तो क्या सही होंगे? बिल्कुल सही होंगे, चूँकि जनसुराज में प्रशांत जी का कहना है कि हमारे विधायक यदि गलत करेंगे तो बीच में उनको हटा करके चुनाव किया जाएगा। साधारण बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। जनता को आपको फैसले, जो बदलाव, बिहार बदलाव के फैसला है, उससे क्या उम्मीद रखना चाहिए? देखिए, जहां प्रशांत जी जा रहे हैं, कहना नहीं है, लोगों का 25,000 30,000 की से कम की सभा कहीं नहीं। आप जो घूमते हैं, सरैया के मीटिंग थी बगल में, 25,000 से ऊपर के लोग थे। हम लोग जहां जाते हैं वहां भी बड़ा गौर से सभी जाति धर्म के लोग जो आ जाते हैं वो सुनते हैं और मनन करते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक युग है, सभी लोग मोबाइल पर देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, बिहार में क्या क्या हो रहा है। बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस बार का सत्ता जो होगा, जैसा कि मुझे लगता है कि सभी जाति धर्म के लोग बदलाव के पक्ष में हैं, और बिहार का बदलाव होगा और जनता का राज होगा, जनसुराज होगा। आप जो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के जो जनसुराज के संभावित उम्मीदवार थे, ठाकुर हरिकिशोर सिंह।